मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मैं इस खास मौके के ऊपर एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मरने से पहले एटलीस्ट आप फिरकों से ऐलान बरात कर दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट आप ये बगावत करके जाएं और अपने स्टूडेंट्स को, फॉलोअर्स को ये बता के जाएं कि इस सारे का सारा मामला फिरकों का फ्रॉड के ऊपर चल रहा था। इन्होंने ही मेरा दिमाग खराब किया था और मुझे ये बताया था कि गुस्ताखे रसूल की तौबा कबूल नहीं है, इनकी वजह से मैं गुमराह हुआ। तब आप अगर सामने आएंगे तो फिर वो लोग भी आपके हक में खड़े होंगे जिनको इस वक्त मौका मिला हुआ है आपको वल्नरेबल करने का। रहे मौलवी तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु ने फरमाया कि मैं हज़रत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुहु की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों में अपना सर रखा और अर्ज़ किया कि बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। ख्वाजा पर कैफियत आ रही थी। फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूँ। क्योंकि वो शख्स धुन का पक्का और सच्चा था, इसने फौरन इकरार कर लिया। ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर लिया। फिर फरमाया कि सुनो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। कलिमा वही है, मगर मैंने तेरे कमाल और एतकाद और सिद्क़ को आजमाया था। मकसद अभी मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का डिफेंड करना या उसकी मुखालफत या हिमायत नहीं है, वो टॉपिक से बात हट जाएगी। बताना सिर्फ ये है कि जो बरेलवी हजरात में जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो मुझे गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं, और मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को इस बेस पे बैत किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज़ था ना ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में तावील की कि वहाँ रसूलुल्लाह से मेरी मुराद अल्लाह का नबी होना नहीं है। ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप मोइनुद्दीन चिश्ती के शेख की इस तावील को कबूल करते हैं, इसी वजह से आप उनको गुस्ताख करार नहीं देते। ये काम अगर किसी और से होता है और लगता है कि इसने गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका आप क्यों नहीं देते और उसकी एक्सप्लेनेशन को आप कबूल क्यों नहीं करते? मजीद अब मेरा जो बयान था मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये बात सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, ये और भी लोग लिख चुके हैं, खुद बरेलवी उलमा लिख चुके हैं। मुसन्निफ हकीम उल-उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, सफ़ा नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह, अब देखिए कुरान का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलैहुल्लाह। और तीसरी मिसाल वही दी है जो मैंने अपने बयान में दी थी, लनस्फ़ाम बिन नासिया, तो ये भी उन्होंने मिसाल दी। अब मैं पूरी बात दोबारा पढ़ता हूँ। ये लिखते हैं बरेलवियों के आलिम, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फ़ान वगैरह। तो मोहतरम ने भी ये फरमाया कि नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ है, बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से गलत है। तो मैंने तो फिर भी बज़ाहिर का लफ्ज़ लगा दिया था। तो मैं फिर भी मानता हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था और उसी वक्त अपने अल्फाज से रुजू कर लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। अगर आपने गुस्ताखी करार देना है तो बरेलवी के इन आलिम के अमल को भी और इनकी इबारत को भी आप गुस्ताखी करार दें। और मैंने तो इन अल्फाज से तौबा कर ली, इन आलिम ने तो तौबा भी नहीं किया। अब तक तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने अल्फाज से। तो के बहुत बड़े आलिम है शेखुल इस्लाम मुफ्ती शाह मोहम्मद मजहरुल्लाह देहलवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह ताला ने मुझे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया, इसलिए कि आप अनपढ़ थे। अब आप देखें इन्होंने तो आपके लिए अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। दोबारा मैं इनके अल्फाज को रिपीट कर देता हूँ। कहते हैं इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, और फिर आगे फरमाया कि हुजूर की अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फख्र है कि ना पढ़े ना लिखे और वही के जरिए से बड़े बड़े पढ़े लिखों को दुनिया और दीन के इंतजाम सिखाए। यही बात तो हम पूरे बयान में कहते रहे हैं, फिर भी हमने अदब में अनपढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो बरेलवियों के ये बड़े आलिम हैं इन्होंने तो अनपढ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया और ना पढ़े ना लिखे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। और इनको इस तरह की बातों को हमने यही कहा कि भाई इनका मकसद नबी की ताज़ीम थी, तौहीन नहीं थी। पूरा मेरा बयान जो कनाडा में हुआ है पूरा नबी की ताज़ीम और कुरान की सदाकत में बयान हुआ है। आप मुझे गुस्ताख करार देते हैं मेरे इन जुमलों की वजह से, तो फिर आप इन बुजुर्गों की तरफ भी आइए और इनको भी आप गुस्ताख करार